क्या हमने सारी डीपीपीज डिस्कस कर ली हैं? नहीं, ठीक है। तो अभी डीपीपी में कोई भी डाउट है डिस्कस करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीक जेई की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और फिर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें एफएलटी तक आपका दोनों चीजें हो जाए। गॉट इट? ठीक है। तो एनी डाउट इन डीपीपी 1? मैं लाइन से पूछ रहा हूं, एवरीवन, एनी डाउट इन डीपीपी 1? नो। एनी डाउट इन डीपीपी 2? एनी डाउट इन डीपीपी 3? डीपीपी 4? सारे डीपीपी डिस्कस हो गए हैं। किसी को किसी भी डीपीपी में कोई डाउट है? हाँ, 5 में। 4 में क्या? 4 में 16। इफ एंड रीडिंग्स आर इंक्रीज इफ ईच ऑफ द, अगर 5 से इंक्रीज कर दी गई हैं सारी रीडिंग्स, तो न्यू मीन भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा। तो अर्लियर मीन क्या था? 5। तो अब इफ द ओरिजिनल रीडिंग्स आर मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यू मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर वुड बी 15। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? डीपीपी 4 में, डीपीपी 5 में? डीपीपी 5 में 20 है। नहीं, डीपीपी if arithmetic mean of a and b is double their geometric mean, a plus b by 2 is equal to 2 times a by b। ठीक है, तो a plus b is equal to 4ab। ठीक है, अब वही चीज है, ये एक वो हो गया है, मतलब a plus b is equal to, आप पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर दो। अच्छा, दोनों पॉजिटिव है, कौन सा बेस्ट वे होगा? ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, इसको इधर चले गए तो -14ab। पूरी इक्वेशन को b स्क्वायर, a बाई बी पूछा है ना, पूरी इक्वेशन को b स्क्वायर से डिवाइड कर दो, a बाई बी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, जिसके आंसर्स निकल सकते हैं। ठीक है, डीपीपी 5 में क्वेश्चन नंबर 4, आर स्क्वायर माइनस 1 है, इसको क्या लिख सकते हो? r माइनस 1 r प्लस, न्यूमरेटर को लिख दो यस, न्यूमरेटर को ये लिख सकते हो। तो जैसे स्प्लिट करोगे ये क्या बन जाएगा? एक टेलीस्कोपिक बन जाएगा। यस बेटा, कोई डाउट? नहीं समझे? सुनो, मेंटली इसमें वैल्यूज पुट कर दो ये लिखने के बाद। सबसे पहली आर की वैल्यू क्या है? देखो देखो, अरे इसमें नहीं, उसमें देखो, तो क्या बना? फिर क्या करते थे इसमें? क्या करते थे टेलीस्कोपिंग में? सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या करते थे? नीचे के डिफरेंस को ऊपर लाते थे, तो हाफ 2 2 2, फिर हर 2 को क्या लिखते थे? 3 माइनस 1 4 माइनस 2। वही चीज मैंने जनरलाइज में लिख दिया है, हाफ टाइम्स r प्लस 1 माइनस r माइनस 1। ठीक है, डीपीपी 5 11 समीशन के स्क्वायर। मतलब प्रॉब्लम क्या है? -1 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। चलो मैं इसको एक दूसरी तरह से लिख करके दिखा देता हूं।
उससे आपको समझ में आ जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, सपोज करो किसी को ये निकालना है। ठीक है, क्या ये इज द सेम? मैंने क्या कर दिया है, जो भी माइनस वाली चीजें थी वो इवन वाली चीजें, इवन ध्यान रखना, इवन इवन वाले को प्लस माइनस कर दिया है। ठीक है, ये ठीक है, तो पहली वाली लाइन तो निकल गई। अब लोग बोलेंगे सर दूसरी वाली लाइन में 2 स्क्वायर कॉमन ले लो। 2 स्क्वायर कॉमन लो, क्या बनेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, वो उसके हाफ तक, मतलब 2 सीरीज बन जाएंगी। पहली वाली अगर 6 तक जा रही है तो दूसरी वाली 3 तक, या मतलब वो डिपेंड ऑन, ये अगर इवन पे खत्म हो रहा है तो ये सीधे सीधे इवन का हाफ ही रहेगा, और अगर ये ऑड पे खत्म हो रहा है तो एक कम के हाफ पे रहेगा। तो ये खत्म हो रहा है कहाँ? 2n+1, यानी कि इसकी जो नीचे वाली सीरीज हो रही होगी वो 2n तक ही जा रही होगी। ठीक है, 2n+1 मतलब n अगर सपोज करो 10 है तो 2n+1 21 हुआ, तो इवन वाला 20 स्क्वायर नीचे आ रहा होगा, 20 स्क्वायर में 2 कॉमन ले लोगे, 2 स्क्वायर तो 10 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2 सीरीज बन जाएंगी दोनों का। वो एनीथिंग एल्स ऑन डीपीपी? हेडिंग डालो स्ट्रेट लाइन। एवरीवन, आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई में 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ना? यस और नो? यस। तो ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना। आज की क्लास में तो कोई ऐसी बहुत नई चीज नहीं होगी, सब चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, बट आगे धीरे धीरे चीजें आएंगी। ठीक है, व्हेन आई से 4 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चन पूरे इसी चैप्टर के नहीं है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर का है, एक क्वेश्चन है सर्कल का। सर्कल, ठीक है, तो सर्कल का क्वेश्चन कैसे आता है? देयर इज अ सर्कल एंड अ लाइन पासिंग थ्रू द सर्कल, मतलब सर्कल की थ्योरी के साथ लाइन की थ्योरी। फिर आगे कोनिक में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जिससे मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है, उसमें ऐसा होगा, a parabola is touching a circle and a line, straight line is passing at the point of touching, find the slope of that line। हो गया ना? तो मतलब दिस इज लाइक कि ये चैप्टर की सारी थ्योरी यूज होगी आगे, तो इंपॉर्टेंट है। तो एफएलटी के बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन और सर्कल एज अ चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमारा टारगेट होगा सितंबर अक्टूबर, मतलब दिवाली से पहले स्ट्रेट लाइन और सर्कल कंप्लीट करने का देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सर्कल कंप्लीट कर देंगे तो आई थिंक नवंबर में फिर तुम्हारा एफएलटी वापस होगा ना? यस, नवंबर में वापस एफएलटी होगा, तो इसमें स्ट्रेट लाइन सर्कल तो आएगा। ठीक है, मतलब दिवाली की छुट्टी अनाउंस कर दी गई ग्रुप पे, 6 से ही रखिए ना। ठीक है, हम्म, 6 से 12 बोली होगी, और 13 मतलब आपकी रेगुलर क्लासेस 16 को रिज्यूम होंगी। ठीक है एवरीवन? हाँ, आपकी क्लासेस उसमें लिखा होगा ना 16 को रिज्यूम होंगी। क्या लिखा है?
14, ठीक है, देख लेंगे, डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, हाँ एवरीवन, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? ठीक है, एक्स एक्सिस जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4, व्हाट अबाउट दिस? ठीक है, कुछ ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कोई पॉइंट 2,3, कहां होगा वो पॉइंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट 2, यस, -8,7, यहां कहीं -5, -5, हाँ -5, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट बताओ, ठीक है, 2, -3, 2, यस, ठीक है। एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट बताओ, ठीक है, 4,0, ठीक है, इधर है तो पॉजिटिव, ऑब्वियसली इधर है तो -1,0, वाई एक्सिस का 0,9, ठीक है, नीचे वह 0,-9 हो जाएगा, ठीक है। वाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, कितने लोगों को ये नहीं पता? कोई है ऐसा? एक्स एक्सिस की इक्वेशन, y एक्सिस की, ठीक है, ये जो इक्वेशन है यही इसके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, y इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कोई लाइन ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2, इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू -3, बना लो, आई थिंक पता है सबको, बट
सबको ये चीज भी पता ही होगी, डिस्टेंस फार्मूला फॉर्मूला, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ हो जाता है, जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी तो किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली डिस्टेंस है तो पॉजिटिव आएगी, दैट्स व्हाई द स्क्वायर रूट है, पाइथागोरस थ्योरम वाली चीज है, ठीक है। ये इसके बाद स्ट्रेट लाइन में एक नया टर्म आता है जो आप सबको पता है, स्लोप, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ठीक है, everyone, if inclination of a line with positive x-axis is theta, then slope m is equal to tan theta. कॉमन सेंस है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था तो ये थीटा हुआ तो tan थीटा है, ठीक है। अच्छा, निकाला कैसे जाता है? ये x1 y1 x2 y2 ये दोनों पलट सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने y2 माइनस y1 लिखा है तो इसकी जगह y1 माइनस y2 भी लिख सकता हूँ, तो डिनोमिनेटर में भी x1 माइनस x2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू किसी भी लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है। ये सब पढ़ाई होगा ऑब्वियसली। इसका मतलब ट्राइंगल, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो एस ठीक है, सेमी पैरामीटर एस, ठीक है। और एक आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, जस्ट कंफर्म कर देना, ठीक है। अगर ये है x1 y1, ठीक है, हाँ, ऐसा किसी को पता है? ठीक है, इसको ये लिखा जाता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 ठीक है। बेसिकली अगर मुझे तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हो तो दिस इज द फॉर्मूला, हाफ टाइम्स x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, ठीक है। एक चीज देख रहे होगे, ये बहुत ऑर्डर में है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, साइक ऑर्डर है ना, रैंडम नहीं है, दिस इज एन ऑर्डर, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट होता है जो आगे पढ़ा जाएगा। किसी को ये चीज नहीं समझ में आ रही तो कोई इशू नहीं, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है।
तेज बोलो। ये मुझे लगा इसमें डाउट होगा, ये तो हेरॉन्स फॉर्मूला है ना। क्या? सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, ठीक है। हाँ। क्या? 1 1 1 इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो डिटर्मिनेंट के टर्म्स में इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुमको ये याद होना चाहिए, ठीक है। एरिया, हाँ एरिया है, ये एरिया का सिंबल है, ठीक है। एरिया को ऐसे लिखा जाता है, ये हेरॉन्स, ठीक है, फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है। HERON'(S), ठीक है। S इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर साइड्स दी हैं तो ये यूज करेंगे, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो ये यूज करेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा सा ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट भी यूज कर सकते हैं। यस, सबको पता है ना, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 1,2, 2,3 एंड 7,-1। डिटरमिनेंट एरिया इज ऑलवेज मॉड। इन्हीं फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है ऑब्वियस, इजी क्वेश्चंस है तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन 100% वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑब्वियसली चांसेस यही है कि कुछ लोगों का सही आएगा, कुछ लोगों का गलत आएगा, बिना सोचे समझे। 5 गलत है, 7/2 सही है, दिखाओ। मजा नहीं आया? इट इज लाइक अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन दिया इट इज लाइक अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आधे लोगों का सही आएगा, आधे लोगों का गलत आएगा, कुछ लोगों का 5 आएगा, कुछ लोगों का 7/2 आएगा, ठीक है। हाँ सही है, तुम्हारा सही है, परफेक्ट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि जिनका 5 किया उनका लक तो बहुत ही गंदा था, ठीक है। तुम लोगों का लक फिर भी थोड़ा सा बेटर था कि गलती से सही आंसर आया है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ना, आप लोग उसको बहुत ही इजी लेते हैं। कॉपी में मैंने देखा है सब लोगों ने ये क्वाड्रेटिक बनाया है। यस, एग्री? किसने किसने ऐसा बनाया है? ठीक है, क्वेश्चन वहीं पे खत्म होने लग गया, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक ऐसा है ही नहीं ये, ठीक है। पॉइंट जो दिए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, थोड़ा सा और, 1,1, 3,4, सॉरी, और 3,4, ठीक है। आपको ये समझ में आता है यहां कहीं होगा, ठीक है। ठीक है,
द क्वाड्रेटिक इज लाइक दिस, ठीक है। अब गलती क्या है, जिसने भी इस क्वाड्रेटिक बोल रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसने भी इस क्वाड्रिलेटरल को इस तरह से पार्ट में कर दिया हो कि एक ट्राइंगल माना हो 0 1 1 0 1 1 3 1, ठीक है, और दूसरा माना हो, वही किया होगा ना आप लोगों ने, बनाया कैसे 0 0 1 1 3 1 3 4, एम आई करेक्ट? यस। तो एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल कौन सा था, ये तो बाहर वाला था और ऊपर वाला, ठीक है। तो जिनका 5 आया, जिनका थोड़ा सा लक सही था, उन्होंने, ठीक है, बिना सोचे समझे उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनका लक अच्छा था कि सही हो गया, ठीक है। एक्चुअली करना ऐसे ही है। क्यों ऐसे करना है? क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को डिवाइड करूंगा तो I can divide it into two triangle of this type only, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो वी हैव टू ऐड दिस एरिया एंड दिस एरिया, ठीक है। तो मेरा एक चीज है कि जब भी आप बनाओ फिगर तो थोड़ा सा ध्यान रख के बनाओ, ठीक है। मैं बोलता हूं एक ट्राइंगल बनाओ, सब लोग उसको एक ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाते हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है पॉइंट से। फिर क्या होता है ना, उसके ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हो ना, हर चीज बहुत अच्छी अच्छी होती है, फिर तुम सोचते हो सर गलत कैसे हो रहा है, ये तो यहाँ से टच करके निकलना चाहिए, कट करके निकलना चाहिए, यही होता है ना, ठीक है। तो ट्राइंगल, स्ट्रेट लाइन, हर चीज जो बना रहे हो आगे से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो रैंडम नहीं करोगे, देख करके करोगे पॉइंट्स को और उसको, ठीक है। आई डोंट वांट बिल्कुल एक्यूरेट, बट एटलीस्ट मैच तो करे, थोड़ा बहुत मैच तो करे ना, कि जो तुम बनाओ सही है, ठीक है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होता तो वो उस तरह का दिखता, ठीक है। तुम इक्विलेटरल बना दिया और है वो राइट एंगल, तो उसके बाद कुछ भी कंस्ट्रक्शन करोगे आंसर गलत होने लगेगा ना, समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो, ठीक है। एक काम करो, सुनो, एक काम करो, किसी के घर वाले ये मतलब ऐसे किसी बिजनेस में है, मतलब होता है ना किसी की शॉप हो, हार्डवेयर वाले जो शॉप होते हैं, रिलेटिव जानने वाले घर के आसपास है? नहीं तो क्या करो, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनो, ठीक है, वोटिंग करके उसको, ठीक है, उसको भेजो और, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो सुनो सुनो, क्या करो, एक शॉप पे जाओ, सब कुछ वहां से बात करो, दिखाओ दिखाओ, फोटो लेकर के जाओ, करो, ठीक है, उसको जितना भी अमाउंट होता है उसको दे करके आ जाओ, ठीक है। अरे सुन तो लो ना, ठीक है, मान लो 3,000 रुपए हुए, ठीक है, दे करके आ जाओ, ठीक है। और पूरे क्लास में 30 लोगों की क्लास है, रिलेटिवली 40, चलो 4,000 रुपए हुए, ठीक है, ठीक है, दे देना। और तुम सब लोग अपने पेरेंट को बोल दो 100 रुपए कट कर लेंगे फीस में से, हो गया बैलेंस आउट, ठीक है, बिल दे देंगे, अभी पीटीएम होगी ना, आहा करके सारे पेरेंट 100 का बिल दे देंगे, चलेगा? करोगे? अरे कैसे नहीं, अच्छी बात है ना, बी अ लीडर, ठीक है। अभी से वो क्वालिटीज आनी चाहिए, कोई तो क्वालिटी हो तुम में, ठीक है, मतलब कहीं कहीं तो समझे, ठीक है, ठीक है।
हाँ इसको करने के दो मेथड है, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनका एरिया 0 होता है, ठीक है। तो एक मेथड है जो यस कि जो मैं डेल्टा का फॉर्मूला लगाया है वो 0 है, ठीक है। एवरीवन, द फॉर्मूला ऑफ दिस शुड कम आउट टू बी 0। तो आई हाँ यस, तो इससे k इज इक्वल टू क्या निकलता है, दो वैल्यू निकलेंगे माइनस, ठीक है। और एक और मेथड होता है, 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, स्लोप मेथड होता है, ठीक है। कॉमन सेंस है, अगर ये P Q R है, ठीक है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर। इसको अगर मैंने P Q R मान लिया, ठीक है, तो स्लोप ऑफ एवरीवन अभी क्योंकि ट्राइंगल वाला एरिया वाला फॉर्मूला तो 2-3 बार कर चुके हैं, एक बार स्लोप वाला करो और निकालो। स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर क्यू आर, मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर, कुछ भी कर सकते हो। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, ये वाले फॉर्मूले से वापस निकालो सब लोग, ठीक है। जिसने ये वाला कर लिया वो पहले वाला पे करे, और जिसने पहला कर लिया वो दूसरा करे, ठीक है। जिसने कुछ भी नहीं किया वो दूसरा ही करे, ठीक है। ऐसे भी लोग होते ही हैं, ठीक है। एवरीवन, मतलब आपको सेकंड वाला तो फॉर श्योर करना ही है। पी क्यू 2k माइनस 2 माइनस 2k अपॉन 1 माइनस k should be equal to 6 minus 2k ठीक है, ये समझ में आया। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ठीक है। अगर x1 y1 मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिए, गॉट इट। बस इसी को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, के में क्वाड्रेटिक बनेगा, दो वैल्यू निकलेंगी और सेम वैल्यू निकलेंगी। एवरीवन एग्री, ठीक है। तो कब कौन सा क्या मेथड लगाना है ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। दोनों वर्क करते हैं ऑब्वियसली, कोई एक इजी होगा कोई एक डिफिकल्ट होगा, ठीक है। ठीक है, एटलीस्ट कुछ लोगों ने सही किया है, मतलब आंसर नहीं, मेथड किस तुम्हारा था, ठीक है। देखो कुछ लोगों की कॉपी में मैंने सामने वाली उसमें काफी अच्छी डिजाइन बनाई है, ठीक है। उसका रीजन है, ठीक है, कि सब कुछ सही किया है, आंसर भी निकाला है, ठीक है। अभी तक किसी का कंप्लीट आंसर नहीं आया है, बट आंसर सही, जिनका जिनका 7/2 निकला है उनका आंसर तो सही है,
ठीक है, फिर भी मैंने कट किया है। रीजन ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे बेसिक प्रिंसिपल, पहली लाइन तुमने गलत लिखी है। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नेवर एज्यूम द पॉइंट x, y। एवरीवन लिखो, नेवर एज्यूम द पॉइंट x, y। ठीक है, assume the points x1, y1, a, b, p, q। ठीक है, x एंड y नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में हर जगह x एंड y होगा ना, इक्वेशन में x एंड y है। तो जब बड़ा क्वेश्चन आएगा और तुमने पहले उस पे मान लिया कि p इज x, y, तो फिर सॉल्व करने में x निकलेगा, x क्या है, बहुत कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो चाहे तो x1, y1 और मतलब इन्हीं से, और एक बहुत ही फेमस पॉइंट है h, k। ठीक है, p निकालना था ना। एवरीवन p, एवरीवन p, इन्हीं तीनों में कोई एक लेकर के चलोगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में इनमें से भी कोई वेरिएबल यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो वाला नहीं। अगर बोला गया द लाइन इक्वेशन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, फिर पॉइंट a, b मान लिया तो भी ठीक है। अच्छा, फिर भी मैंने कट क्यों कर दिया था? क्योंकि फिर भी पूरा सही नहीं था 7,2 पे। पहले कौन सा सबसे अच्छा लगता है? h, k, x1, a, b भी सही है। ठीक है, हाँ, a, b। ठीक है, तो p a इज इक्वल टू पी बी। बोलो p इज इक्वल टू पी बी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस 3 का होल स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, ओपन करेंगे, ए और बी में एक रिलेशन निकलेगा। ठीक है, वो रिलेशन क्या निकलता है? जिन्होंने निकाला होगा एक्स एंड वाई में निकाला होगा बेसिकली। हाँ, तो उसको ए एंड बी, एक्स माइनस 3y, ए माइनस 3b इज इक्वल टू 1। एवरीवन यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 प्लस 3b। तो मेरा पॉइंट क्या बन गया? 1 प्लस 3b कॉमा, ठीक है, अब मेरा पॉइंट सिर्फ एक वेरिएबल में रह गया, 1 प्लस 3b कॉमा b। अब कौन सा क्या यूज करो इस चीज पे? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? P इज इक्वल टू पी बी, डिस्टेंस फॉर्मूला आज भी लिखाया है और उससे भी निकला। अब हाफ पॉइंट क्या था? आई थिंक 3, 4, 1, 5 माइनस 2, 1, 1 प्लस 3b b। ठीक है, सही लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू, एवरीवन अपना वो ओपन करो जहां पे मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ कुछ गलतियां देख रहा हूं बेटा, ये चीज डिटर्मिनेंट होती है, दिस इज नॉट दिस, दिस इज नॉट दिस, दिस इज डिटर्मिनेंट, ठीक है एवरीवन, ठीक है। और जस्ट फॉर मतलब उस वक्त मैंने उतना एम्फेसिस नहीं किया था, एक दो लोगों ने पूछा था तो मैंने तुरंत बोल दिया था, एक बाहर बड़ा सा मॉड लगाओ, उस फॉर्मूले के बाहर एक और बड़ा सा मॉड लगाओ, ठीक है, लिख लो उसको मॉडुलस, ठीक है, क्योंकि जिसका भी 7,2 आया है उसने ये चीज इग्नोर की है, ठीक है, तुम्ही ने पूछा था, ठीक है, और मैंने शायद बोला था कि इट इज मॉड, इट इज मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, जो तुम्हें सॉल्व करके आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था। उससे क्या गलती हुई है, जब इसको ओपन करोगे हाफ टाइम्स, एवरीवन, जब ये मॉड हटा फॉर्मूला ओपन हुआ तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू +-10, दैट वैल्यू इज +-10, सिर्फ +10 नहीं, ठीक है। तो एवरीवन अब +-10 करके दोनों वैल्यूज निकालो, एक बार +10 निकालो, आई थिंक +10 से 7/2 निकलता है, ठीक है, ठीक है। जिसने भी x, y लेकर के क्वेश्चन सॉल्व किया है कट कर देना और वापस सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है, क्या क्यों, क्या क्या, हाँ क्यों, 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 और किसको लग रहा है ये चीज नहीं, किसका स्लोप सेम है, किनका, इन दोनों का स्लोप सेम है, क्यों, क्यों, कैसे सेम आएगा, एक्स एक्सिस से आइसोसेलेस कहां बन रहा है, ये नहीं दिख रहा है, किसका सेम है, एवरीवन क्या निकला, 2 और 0, किसकी वैल्यू, बी की,
b की वैल्यू निकलेगी इसको सॉल्व करके 2 और 0, तो a की वैल्यू निकलेगी 2 के लिए 7, तो पॉइंट्स होंगे 7,2 1,0 और 2 पॉइंट निकलने भी चाहिए। एवरीवन खुद ही सोचो, ये मेरा P था, ये मेरा Q था, नहीं P नहीं, A और B था ना क्वेश्चन में, ये मेरा A था, ये मेरा B था, और क्या बोल रहा है, PA इज इक्वल टू PB, ठीक है। एवरीवन, तो एक ट्राइंगल ऐसा बनना चाहिए P1 और एक ट्राइंगल एक लाइन सेगमेंट पे ट्राइंगल बनाओ जिसका एरिया सेम हो, तो एक ऊपर भी बन सकता है और एक नीचे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये दो, एक P1 है एक P2 है, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन, एनीवन? इसमें और कोई मेथड नहीं यूज कर सकते, P इज इक्वल टू PB दे रखा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रीजन बीइंग हमको कोऑर्डिनेट्स पता है, हमको साइड्स का डिस्टेंस नहीं पता, हमको कोऑर्डिनेट पता है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। हेडिंग डालो सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एवरीवन, आज मोस्टली सुन लो, हाँ हाँ बेटा, अभी सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पे खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को घर से सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब होते क्या है, ठीक है, और इनको निकाला कैसे जाता है ये पढ़ करके आना। 10 तक कुछ ना कुछ पढ़ाया ही होगा ना, कैसे जो भी 10 तक पढ़ाया गया है, मुझे 11 का नहीं, 10 तक जो भी फॉर्मूला हो, ये चारों चीजें, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर, और ये किससे होते हैं, मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक और क्या चीज होगी, एंगल बाइसेक्टर, यस, ठीक है। प्लस इनसे रिलेटेड थ्योरम, मींस एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो, वो था ये मीडियन, the centroid divides the median in the ratio 2:1, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड, उनके एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं, मैं सब बताऊंगा भी, लेकिन जितना कुछ करेक्शन है कल के पेपर में, तो क्या मेरे आने तक का राह देखते हो, मैसेज नहीं कर सकते? नहीं, वो सिस्टम है नहीं, अगर कुछ करेक्शन रहता है तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज। इनके टाइम टेबल में कोई टेस्ट वेस्ट नहीं गया ना? नहीं, हाँ, कोई टेस्ट नहीं है इस वीक, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है क्या? हाँ कुछ नहीं, नहीं मतलब
अरे मार्क्स नहीं आएंगे, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब क्यों नहीं है उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कुछ पढ़ाया, आज जाकर अभी प्रैक्टिकल्स होगा, घर जाके क्या करना है, जो आज की क्लास है वो रिवाइज करनी है। नहीं तो तुम क्या करोगे, कितना 2 घंटे, मुश्किल से 2 घंटे 1 घंटे मिलेगा ना आजकल, हाँ 1 घंटे मिलेगा रात में, आई थिंक 9 से 10 टाइप का, यस 9 to 10 समथिंग। उसमें ये हर दिन के लिए मैं बोल रहा हूँ, इस वीक हर दिन जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है क्योंकि पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है, यस ठीक है, उस दिन वही चीज रिवाइज करो, ठीक है, मेक इट अ हैबिट फॉर दिस वीक। कोई टेस्ट नहीं है, संडे को भी कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, तो जो बाकी बचा टाइम होता है वो पुरानी चीजें रिवाइज करो, ठीक है, नहीं तो FLT है, ठीक है। और जो कॉलेज जा रहे हो, आई कार्ड कंपलसरी होता है, हाँ आई कार्ड कैसा घर छोड़ के आए निर्मला का, आई कार्ड के बिना वो अंदर नहीं लेगा। कितना आवाज करते हो, मैं वहाँ पे हूँ, बंक नहीं मारोगे तुम लोग कोई भी। बिना फोटो के चलेगा क्या? हाँ भाई लेके तो चल। हो गया, ठीक है। तो एवरीवन समझो क्या है, ठीक है बेटा, इस वीक जो भी लेक्चर है, ठीक है, वही लेक्चर रिवाइज करना, ठीक है, फॉर श्योर। नहीं पहले जो क्या है कि टेस्ट की वजह से पुरानी चीज नहीं छूटनी चाहिए, पुरानी चीज मींस करंट, ठीक है, कि टेस्ट है तो तुमने आज नहीं, कल टेस्ट होता तो कल किसी, मान लो कल फिजिक्स का टेस्ट होता तो तुम आज शाम को क्या पढ़ रहे होते, फैक्ट है। अगर 8 घंटे हैं तो 2 घंटे फिजिक्स पढ़ते, 2 घंटे केमिस्ट्री, अगर सिर्फ 2 घंटे हैं तो वो 2 घंटे फिजिक्स ही पढ़ते। तो आई डोंट वांट दैट, आई वांट यू टू रिवाइज एवरीथिंग, रिवाइज मतलब जो भी करंट इस वीक पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ो, ठीक है। FLT के लिए वो पढ़ने के बाद जो टाइम बचे उसके लिए FLT पढ़ो, नॉट द अदर वे राउंड, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और संडे कुछ भी नहीं है तो संडे को तो क्या करो, मेंटली, ठीक है, नेक्स्ट FLT के लिए हर एक सेक्शन के 5-5 क्वेश्चन लगा लो। कितने चैप्टर हुए, आई थिंक 4 चैप्टर हुए होंगे मुश्किल से, हर उसमें 3 से 4 मतलब, ठीक है, 12 चैप्टर हुए हैं, ठीक है, 5-5 तो मैंने कम ही बोल दिया, ठीक है, 12 चैप्टर हुए। इस संडे कितने घंटे पढ़ोगे, 8 से 10 घंटे तो पढ़ ही सकते हो ना। ठीक है, अरे 8 घंटे पूरा दिन भर है घर ही पे, ठीक है, ठीक है, 8 घंटे मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मतलब ऑन एन एवरेज एवरीवन मिनिमम 2 आवर्स सबको पढ़ने हैं, ठीक है, पर सब्जेक्ट, और उसे 3 आवर्स भी कर सकते हो, क्या मिनिमम 2 आवर्स पर सब्जेक्ट तो सबको पढ़ने हैं, ठीक है, और उसको 3 आवर्स कर दोगे तो अच्छा है, ठीक है, जो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है तो 4 घंटे तक जा सकता है, आई थिंक 12 घंटे इज गुड इनफ, ठीक है। दूसरी चीज समझो, क्या करो इस संडे हर चैप्टर के, ठीक है, अगर 2 घंटे दे रहे हो तो आई थिंक अप्रॉक्स 40 मिनट्स में 15 क्वेश्चन तो होते ही होंगे, ठीक है, हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन करो, ठीक है, जिससे तुमको ये समझ में आ जाए कि कौन सा चैप्टर तुम्हारा कितना स्ट्रांग है, वीक है। फिर
उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक का रिवीजन प्लानर बना सकते हो तो ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यू विल स्कोर बेटर इन द FLT, ठीक है। तो वो प्लानर उस तरह से बना सकते हो, ठीक है। P divides AB in the ratio m:n इंटरनली। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनली। देन P का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ठीक है। इसी में एक और फॉर्मूला होता है, इफ इट डिवाइड्स AB इन द रेशियो m:n एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब ये जो P यहाँ पे है वो P यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ठीक है। इधर भी हो सकता है, ठीक है। m:n एक्सटर्नली, ठीक है। तो तब P का फॉर्मूला होता है mx2 ये पूरा M होगा और ये है ना? नहीं, यहाँ पे लगाओ P, यहाँ पे P डालो। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ये M और ये N। तो फिर वो डिवाइड कैसे करना है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, वही तो कॉन्सेप्ट है। एक्सटर्नल बड़ा छोटे से क्या मतलब है? एवरीवन, इसके ये फिगर बना लिया ना, ठीक है। तो इसके साथ ये फिगर बनाना, ये A है, ये B है ना। नाउ एक्सटर्नली का मतलब AB के अंदर नहीं होना चाहिए, AB के लाइन के
बाहर होना चाहिए। तो सपोज करो इफ दिस P, तो दिस इज M, क्या AP M होता है और PB N होता है, ठीक है। क्योंकि डिवाइड तो P ही करेगा, तो अगर P डिवाइड करेगा तो किसका रेशियो निकालना है, AP और PB या BP, ठीक है, ठीक है। वो बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, सर हाँ x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। हाँ, किसके, इसके होंगे या इसके होंगे? अरे बेटा उसी में पिछले उसमें लिखा है ना, हाँ वही। ठीक है, ठीक है। हाँ, हमेशा ऑब्वियसली जो रेशियो और जो कोऑर्डिनेट का मल्टीपल होगा वो क्रॉस होगा, ठीक है। मतलब m और m अगर x1 से मल्टीप्लाई हो रहा है सपोज करो, तो क्या होना चाहिए, रेशियो उल्टा होगा, n/m हो जाएगा। समझ में ना, मतलब m b के साथ और n a के साथ, यही होगा, हमेशा क्रॉस होंगे, ठीक है। तो वो क्या एज्यूम करते हो, क्या करते हो, और नीचे स्टार बना के कर लो, वी ऑलवेज एज्यूम द रेशियो एज, we always assume the ratio as 1:k और k:1, कभी m और n नहीं एज्यूम करते, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो है ना, क्योंकि रेशियो में क्या कॉन्सेप्ट है, m/n 2 वेरिएबल है, k:1 क्या है, 1 वेरिएबल है। अच्छा, तुम बोलोगे सर फिर आंसर कैसे सही आ रहा है, 2:3 को 2/3:1 लिख सकते हो, तो वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर k 2/3 निकल गया तो इसका मतलब आंसर क्या है, 2:3, 2:3, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लो, वी ऑलवेज यूज इन जनरल इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, क्योंकि हमको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अगर एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया है तो क्या एज्यूम करोगे, इंटरनल है। वी ऑलवेज यूज इन जनरल internal division formula, and if k comes out to be negative then it is external, ठीक है। मतलब क्या है, मैंने एज्यूम कर लिया k:1, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर k पॉजिटिव आया तो इसका क्या मतलब है, इंटरनल था, अगर k नेगेटिव आया तो इसका क्या मतलब है, वो एक्सटर्नल था, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा कौन सा यूज करोगे, प्लस वाला, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन करेंगे आज बस, ठीक है। इसका कोई होमवर्क नहीं है, कंप्लीट द सीक्वेंस सीरीज पार्ट, गुड।
ट्राइसेक्शन समझता है? नहीं। मतलब 3 पार्ट में, यानी अगर मुझे ये निकालना है लेट्स से P, तो 1:2, तो पहला डिवीजन 1:2 करो, और अगर Q निकालना है तो 2:1 करो। ठीक है एवरीवन, P के लिए 1:2 एंड Q के लिए 2:1। आंसर क्या निकलता है? आंसर क्या निकला, जस्ट कंफर्म करो। P comes out to be yes, ठीक है, सबका निकलना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पहला रेशियो 1:2 और दूसरा रेशियो ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में जो रेशियो एज्यूम करेंगे वो एज्यूम करेंगे 1:λ, 1:k नहीं, क्योंकि k ऑलरेडी क्वेश्चन का पार्ट है। तो जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड मैं एज्यूम कर लूंगा द रेशियो इज 1:λ। ठीक है, आप λ:1 भी कर सकते हैं। चलो λ:1, लेट द रेशियो बी λ:1। तो मुझे ये बताओ 4 इज इक्वल टू 5 mx2, 5 λ प्लस 1 अपॉन, यही तो होता है ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। 4 λ प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा कम्स आउट टू बी 3, तो रेशियो इज 3:1। अब उसके बाद ये k निकालने के लिए k इज इक्वल टू 3 टाइम्स 6 प्लस 1 टाइम्स 2, यस 20/4, 5, k इज 5। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ, क्या है 3? हम्म, 3 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों बेटा? क्योंकि 4 के हिसाब से करोगे तो रेशियो अलग आएगा, और 3 के हिसाब से करोगे तो रेशियो अलग आएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इनके साथ कोलिनियर है ही नहीं। दोनों x के लिए और y के लिए कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशियो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो एवरीवन क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार 4 के हिसाब से देखो और एक बार 3 के हिसाब से देखो, और रेशियो अलग अलग आएगा। बताओ 4 के हिसाब से क्या रेशियो निकलता है? 1:1, 1:1, और 3 के हिसाब से 2:, मतलब अगर मैंने λ:1 माना तो इसकी एक वैल्यू आ रही है 1:1, और दूसरी क्या निकली 2:7, तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना
क्या होता है ना, जल्दीबाजी में सॉल्व करते हुए कुछ भी होता है, ठीक है। तो ये चीज लास्ट वाला क्या, 2:5 हम्म 2:5 अच्छा तुम्हारा पॉजिटिव आया, तुम्हारा नेगेटिव आया, तो किसी का तो गलत होगा। हम्म ओके ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो एक्सटर्नली डिवाइड किया। थोड़ा फिगर बना करके दिखाओगे? हाँ लास्ट क्वेश्चन में एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी क्या होती है? y कोऑर्डिनेट 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू वही चीज लैम्डा इज टू 1 मानेंगे, 2 लैम्डा प्लस 5, एम आई करेक्ट? तो लैम्डा कम्स आउट टू बी, ठीक है। तो द रेशियो इज, इसका क्या मतलब हुआ? इट इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली, ठीक है, इट इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के थ्रू 2 क्वेश्चन आंसर होते हैं, माइनस निकला तो एक्सटर्नली, ठीक है। फिर आई थिंक किसी ने पूछा था सर जब एक्सटर्नली कर रहे हैं तो क्या बड़ा है क्या छोटा है, वो किस साइड लाई करता है, यही तो क्वेश्चन था ना। अगर मान लो ये ए और बी है और मैंने जब कराया था तो मैंने इसी साइड बनाया था, इधर भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि ये जो रेशियो आया है इसके ऊपर, मतलब अगर ये है 4,5 और ये क्या है, और रेशियो निकला है 5:2 एक्सटर्नली, तो क्या ये बताओ क्या वो पॉइंट इधर लाई कर सकता है कि इधर लाई कर सकता है? इधर लाई करेगा, ठीक है। क्यों इधर नहीं कर सकता है? क्योंकि सपोज करो इधर होता, सपोज करो तो ये यूनिट छोटी होती और ये यूनिट बड़ी होती, जबकि है क्या, पहली वाली बड़ी है और दूसरी छोटी है, तो फॉर श्योर ये यहां कहीं लाई करना चाहिए। ये एपी क्या होगा 5 और बीपी क्या होगा 2, आई रिपीट एपी क्या होगा 5 और बीपी क्या होगा 2, ठीक है। तो आगे चल करके जब क्वेश्चन बड़े होंगे तो रेशियो निकालने के बाद भी जो फिगर बनाओगे उसमें ये बनाने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट काम होता है पी को प्लॉट करना, तो वो तुमको समझ में आना चाहिए कि पी किस साइड होगा, एग्री, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन कट बाय वाई एक्सिस होता तो क्या कर रहे होते, एक्स के कोऑर्डिनेट को 0 कर रहे होते, ठीक है। कट बाय या पर्टिकुलर लाइन वाली चीज आगे देखेंगे, अभी हमने लाइन की इक्वेशंस और वो सब उतना अच्छा नहीं देखा है, लेकिन ठीक है, ठीक है।